गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अथ श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां द्वितीय सतीखण्ड चतुर्दशोऽध्यायः। ब्रह्म उवाच एतस्मिन्नन्तरे देवमुने मुने लोकपितामहः तत्रागममहं प्रीत्या ज्ञात्वा तच्चरितं धृतम् असान्त्वयमहं दक्षं पूर्ववत्सु विचक्षणः अकार्षतेन सुस्नेहं तव सुप्रीतिमावहन् स्वात्मजं मुनिवर्यत्वां सुप्रीत्या देववल्लभम् समाश्वास्य समादाय प्रत्यपघं शुभावहं तथा प्रजापतिर्दक्षो नुनीतो मे निजस्त्रियं जनयामास दुहितृ सुभगा षष्ठीसंमिता तासां विवाहं कृतवान् धर्मादिभिरतन्द्रितः तदेव शृणु सुप्रीत्या प्रवदामि मुनीश्वर ददो दशसुता दक्षो धर्माय विधिवन् मुने त्रयोदश कश्यपा मुनये त्रिनव्येन्दवे भूताङ्गिरा कृशाश्वाभ्यां द्वे द्वे पुत्रो प्रदत्तवान् ताक्ष्यार्य चापरा कन्या प्रसूति प्रसवैर्यतः त्रिलोका पूरितास्तन्नो वन्यते व्यासतो भयात् केचिन्ददन्ति तां ज्येष्ठां मध्यमां चापरे शिवां सर्वानन्तरजां केचित् कल्पभेदान्त्रयं च सत अनन्तरं सूतोत्पत्ते सपत्नीका प्रजापतिः सुप्रीत्या तां ददो दक्षो मनसा जगदम्बिकाम् अतः प्रेम्णा च तुष्टाव गिरा गददया हि सह भूयो भूयो नमस्कृत्य साञ्जलिर्विनयान्वितः सन्तुष्टा सा तदा देवी विचार्य मनसीति च चक्रेऽवतारं विरीण्यात्मं कुर्यापणविपूर्तये अथ सोवाच मनसि दक्षस्य जगदम्बिका विल्ललास तदातीव स दक्षो मुनिसत्तमा सुमुहूर्तेन दक्षोऽपि स्वपन्त्यां निदधे मुदा दक्षपत्यांस्तदा चित्ते शिवो वास दयान्वितः अविर्बभूव चिह्नानि दोहदस्याखिलानि वे विरेजे वीरिणीतात हृष्टचित्तादिकं च सा शिवावास प्रभावात्तु महामङ्गलरूपिणी कुलस्य सम्प्रदायेष्व श्रुतेश्चित्त समुन्नतेः व्यधत्त सुक्रिया दक्ष प्रीत्या पुंसवनादिका उत्सवोऽतीव सज्जात तदा तेषु च कर्मसु
वितं ददो द्विजातिभ्यो यथा कामं प्रजापतिः। अथ तस्मिन्नवसरे सर्वे हर्यादयः सुरः ज्ञात्वा गर्भगतां देवीं विरिण्यां ते मुदं ययुः। तत्र गत्य च सर्वे ते तुष्टुर्जगदम्बिकां लोकोपकारकरिणीं प्रणम्य च मुहुर्मुहुः कृत्वा ततस्ते बहुधा प्रशंसां हृष्टमानसा। दक्ष प्रजापतेश्चैव विरिण्यः स्वगृहं ययुः। गतेषु नवमासेषु कारयित्वा च को लौकिकीं गतिं शिवा च पुण्ये सा दशमे मासि नारद आविर्बभूव पुरतो मातुः सद्धस्तदा मुने। मुहूर्ते सुखदे चन्द्र ग्रहतारानुकूलके तस्मात्तु जातमात्रायां सुप्रीतोऽसौ प्रजापतिः। शैवदेवीति तां मेने दृष्ट्वा तां तेजसोल्बणाम् तदा भूत्पुष्प सद्वृष्टि मेधाश्व ववृषुर्जलम् दिशः शान्तादृतं तस्यां जातायां च मुनीश्वर अवादयन्त त्रिदशो शुभवाधानि खेदता जज्वलु श्वाग्नयः शान्ताः सर्वमासीत् सुमङ्गलम्। विरिणी सम्भवां दृष्ट्वा दक्षतां जगदाम्बिकां नमस्कृत्य करो वध्वा बहुतुष्टाव भक्तिः। दक्ष उवाच महेशानि नमस्तुभ्यं जगदम्बे सनातनी कृपां कुरु महादेवी सत्ये सत्यस्वरूपिणी। शिवा शान्ता महामाया योगनिन्द्रा जगन्मयी या प्रोच्यते वेदविद्वीर्णाम् आमि त्वां हितावहम्। या धाता जगत्सृष्टो नियुक्तस्त्वां पुराकरोत् तां त्वां नमामि परमां जगद्धात्रीं महेश्वरीम्। यया विष्णुर्जगत्स्थित्ये नियुक्तस्तां सदा करोत् तां त्वां नमामि परमां जगद्धात्रीं महेश्वरीम्। यया रुद्रो जगन्नाशे नियुक्तं सदा करोत् तां त्वां नमामि परमां जगद्धात्रीं महेश्वरीम्। रजः सत्त्वा तमो रूपां सर्वकार्यकरीं सदा त्रिदेव जननीं देवीं त्वां नमामि च तां शिवां। यत्स्वं विचिन्तये देवी विद्यात्मिकां परां तस्य भुक्तिष्व सदा करतले स्थिता। यत्स्वां प्रत्यक्षतो देवी शिवं पश्यति पावनीं तस्यावश्यं भवेत् मुक्ति विद्या प्रकाशिका। ये स्तुवन्ति जगन्माता भवानीमम्बिकेति च जगन्मायेति दुर्गेति
सर्वतेषां भविष्यति। ब्रह्म उवाच इति स्तुता जगन्माता शिवा दक्षेण धीमति। तथोवाच तदा दक्षं यथा माता शृणोति न। सर्वसम्मोह्य तथ्यं च तदा दक्षः शृणोतु तत्। नान्यस्तथा शिवा प्राह नानोति परमेश्वरी। देव्युवाच अहमाराधिता पूर्व सुतार्थते प्रजापते। इप्सितं तव सिद्धं तु तपोधारय सम्प्रति। ब्रह्मोवाच एवमुक्त्वा तदा देवी दक्षं च निजमायया आस्थाय शैशवं भावं जनयन्ति रुरोदसा। अथ तद्रोदनं श्रुत्वा स्त्रियो वाक्यं ससम्भ्रमा। आगतास्तत्र सुप्रीत्या दास्योऽपि च ससम्भ्रमा। दृष्ट्वा सिक्नी सुतारूपं ननन्दु सर्वयोषितः। सर्वे पौरजनाश्वापि चक्रैर्जयरं तदा। उत्सवश्वमहानासी द्रान्वान्धपुरः सरम्। दक्षो सिक्नीमुदं लेभे शुभं दृष्ट्वा सुताननम्। दक्ष श्रुतिकुलाचारं चक्रे च विधिवत् तदा। दानं ददो द्विजातिभ्यो न्येभ्यश्वद्रविणं तथा। बभूव सर्वतो गानं नर्तनं च यथोचितम्। नेदुर्वाधानि बहुशः सुमङ्गलपुरः सरम्। अथ हर्यादयो देवाः सर्वे चानुचरास्तदा। मुनिवृन्देः समागत्यो स्तवं चक्रुर्यथाविधि। दृष्ट्वा दक्षसुतां बम्बां जगतः परमेश्वरीं। नेमु सविनया सर्वे तुष्टुवृश्च शुभे स्तते। ऊर्चु सर्वे प्रमुदिता गिरं जय जयात्मिकं। प्रशशंसुर्मुदा दक्षं विरिणीं च विशेषतः। तदोमेति नाम चक्रे तस्या दक्षस्तदाज्ञया। प्रशस्ताया सर्वगुणे सत्त्वादपि मुदान्वितः। नामान्यानि तस्यास्तु पञ्चाजातीनि लोकतः। महामङ्गलदान्येव दुःखदानि विशेषतः। दक्षस्तदा हरिं नत्वा मां सर्वानमरानपि। मुनीनपि करो बद्धत्वा स्तुत्वा चानर्च भक्तिः। अथ विष्णवादय सर्वे सुप्रशस्य जनन्दनं। प्रीत्याययुः स्वधामानि संस्मरन् स शिवम्। अतस्तां च सुतां माता सुसंस्कृत्य यथोचितम्। शिशुपानेन विधिना तस्यैस्तन्यादिकं ददो। पालिता साधवीरिण्या दक्षेण च महात्मना। ववृते शुक्लपक्षस्य यथा शशिकलान्वहम्। तस्यां सुसद्गुणा सर्वे विविशुर्द्विजसतम्। शैशवेऽपि यथा चन्द्रे
कला सर्वा मनोहरा आचरन् निज भावेन सखी मध्य गता यदा तदा लीलेख भर्गस्य प्रतिमामन्वहं मुहुः यदा जगो सुगीतानि शिवा बाल्योचितानि सा तदा स्थाणुं हरं रुद्रं सस्मर स्मर शासनम् ववृधेति वसदम्पत्यो प्रत्यहं करुणातुला तस्या बाल्ये विभक्ताया स्तयोनृत्यं मुहुर्मुहुः सर्वबालगुणाक्रान्ता सदा स्वालयकारिणीं तोषयामास पितरो नित्यं नित्यं मुहुर्मुहुः। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां द्वितीये सतीखण्डे सती जन्म बाललीला वर्णनं नाम चतुर्दशोऽध्यायः। हिंदी अनुवाद। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवर्षि, समस्त लोगों का पितामह मैं ब्रह्मा प्रेम पूर्वक उस देव चरित्र को जानने के लिए वहां पहुंचा। पहले की भांति जब मैंने उन्हें समझाया तो वे पुनः तुम्हारे साथ स्नेह करने लगे और मैं भी अपने पुत्र देवताओं के प्रिय तथा मुनियों में श्रेष्ठ तुम्हें समझाकर अपने साथ अपने धाम ले आया। उसके बाद मेरे द्वारा समझाने पर दक्ष प्रजापति ने अपनी स्त्री से 60 सुरूप कन्याओं को पैदा किया। हे मुनिवर, उन्होंने सावधान होकर उन कन्याओं का विवाह धर्म आदि से किया। उस प्रसंग को सुनो, मैं प्रसन्नता के साथ कह रहा हूँ। दक्ष ने विधि पूर्वक 10 कन्याएं धर्म को दी, 13 कन्याएं कश्यप मुनि को दी और 27 कन्याएं चंद्रमा को दी। गुतांगिरस तथा कृशाश्व मुनियों को 2-2 कन्याएं दी। शेष 6 कन्याएं गरुड़ को सृष्टि करने के लिए दी। उनसे तीनों लोग पूर्ण हो गए। विस्तार के भय से अधिक नहीं कहता हूँ। कोई शिवा को सब में बड़ी कहते हैं, कोई बीच में उत्पन्न हुए कहते हैं और कुछ पुराण तत्ववेत्ता उसे सबसे अंत में उत्पन्न हुई मानते हैं। कल्प भेद से ये तीनों मत सत्य है। कन्या की उत्पत्ति होने के बाद पत्नी सहित दक्ष प्रजापति ने प्रसन्न होकर उस जगदम्बिका को अपने मन में धारण किया और गदगद वाणी से प्रेम पूर्वक तथा विनम्र होकर बार बार नमस्कार करके भगवती की स्तुति की। तब देवी ने प्रसन्न होकर और मन में विचार कर अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए विरिणी में इस प्रकार अवतार लिया। उसके बाद जब जगदम्बिका ने दक्ष के मन में निवास किया तो वह अत्यंत सुंदर दिखलाई देने लगा। तब वह शिवा दया युक्त होकर दक्ष पत्नी के मन में निवास करने लगी। तदंतर विरिणी के शरीर में 2 हद मतलब गर्भिणी होने के सभी लक्षण दिखलाई देने लगे। हे तात, उसके बाद से विरिणी अधिक प्रसन्न चित्त दिखलाई देने लगी, क्योंकि उसके गर्भ में महामंगल रूपिणी शिवा का प्रवेश हो चुका था। दक्ष ने वेदोक्त कुल संप्रदाय तथा अपने सम्मान के अनुरूप पुंसवन आदि सभी संस्कार प्रसन्नता पूर्वक किए। अतः उस कार्य में अत्यंत उत्सव मनाया गया। दक्ष ने ब्राह्मणों की इच्छा अनुसार उन्हें पर्याप्त दक्षिणा दी। उस अवसर पर विष्णु आदि देवताओं को जब यह मालूम हुआ कि विरिणी के गर्भ में देवी का प्रवेश हो गया है तो वे सब अधिक प्रसन्न हुए। वहां आकर उन देवताओं ने लोकोपकारिणी उस जगदम्बिका को प्रणाम कर उसकी बार बार स्तुति की। उसके बाद वे देवता दक्ष प्रजापति तथा विरिणी के भाग्य की प्रशंसा करते हुए प्रसन्न होकर अपने अपने घर चले गए। हे नारद, 9 मास बीतने पर लौकिक व्यवहार के अनुसार 10वां मास पूरा होने पर
सुखद तथा चंद्र ग्रह तारा आदि के अनुकूल होने पर माता के सामने शिवा प्रकट हुई। उसके पैदा होते ही दक्ष प्रजापति अत्यंत प्रसन्न हुई। अत्यंत तेजस्विनी होने के कारण उन्हें यह विश्वास हुआ कि यह वही देवी है। हे मुनिवर, उसके पैदा होते ही आकाश से फूलों की वर्षा हुई, बादलों ने जल बरसाया, दिशाएं शांत हो गई। उस समय आकाश में बाजे बजने लगे, अग्नि शांत हो गई, चारों ओर मंगल होने लगे। वीरिणी के गर्भ से उत्पन्न जगदम्बिका को देखकर दक्ष प्रजापति ने हाथ जोड़कर भक्ति पूर्वक उसे नमस्कार करके उसकी बहुत स्तुति की। दक्ष ने कहा, हे महेशानी, जगदम्बा, सनातनी, महादेवी, सत्य रूपिणी सत्या, आपको नमस्कार है। मेरे ऊपर कृपा कीजिए, जिसे वेदज्ञ विद्वान शिवा, शांता, महामाया, योगनिद्रा, जगन्मयी कहते हैं, उस आपको मैं नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने पहले ही ब्रह्मा को पैदा करके संसार की सृष्टि में नियुक्त किया। ऐसी संसार की परम माता महेश्वरी को मैं नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने संसार का पालन करने के लिए विष्णु भगवान को नियुक्त किया। ऐसी संसार की परम माता महेश्वरी को मैं नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने संसार का विनाश करने के लिए रुद्रदेव को नियुक्त किया। ऐसी संसार की परम माता महेश्वरी को मैं नमस्कार करता हूँ। सत्व, रज, तम रूपों को धारण करने वाली और संपूर्ण कार्यों को सिद्ध करने वाली, तीनों देवताओं को उत्पन्न करने वाली उस शिवा को नमस्कार है। हे देवी, जो आपका विद्या, अविद्या तथा परा रूपों से चिंतन करते हैं, उन्हें भक्ति मुक्ति की सदैव प्राप्ति होती है। हे देवी, विद्या अविद्या की प्रकाशिका पवित्र शिवा को जो सामने देखता है, उसकी अवश्य मुक्ति होती है। जो आपकी स्तुति जगन माता, भवानी, अंबिका, संसारमयी, दुर्गा इन नामों से करते हैं, उनके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, जब इस प्रकार जगन माता शिवा की दक्ष ने स्तुति की, तब शिवा ने प्रसन्न होकर दक्ष प्रजापति से कहा, जैसे वीरिणी न सुन सके। उसकी अनेक प्रकार की रुतियों मतलब क्रीड़ाओं से सब मुग्ध थे। उसी समय परमेश्वरी शिवा ने दक्ष से कहा, देवी ने कहा, हे प्रजापति, आपने पहले कन्या प्राप्ति के लिए मेरी आराधना की थी, वह मनोरथ आपका पूर्ण हो गया। अब आप पुनः तपस्या कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, दक्ष से ऐसा कहकर देवी ने अपनी माया से बाल रूप धारण कर वह माता के पास रोने लगी। उसके बाद उसके रोदन को सुनकर स्त्रियों ने कहा और एकाएक दासियां भी वहां आ गई। कुमारी का रूप देखकर सभी स्त्रियों ने उसकी प्रशंसा की। सभी नगरवासियों ने भी जय जयकार की। गाना बजाना के साथ वह महान उत्सव हुआ। दक्ष भी कन्या का मुख देखकर आनंदित हुए। दक्ष प्रजापति ने वेद विहित कुलाचार करके ब्राह्मण आदि को अनेक प्रकार के दान दिए। वहां मंगलाचार पूर्वक बाजे बजने लगे और नाच गाने होने लगे। उसके बाद विष्णु आदि देवता अपने अनुचरों तथा मुनि गणों के साथ वहां आकर उत्सव मनाने लगे। दक्ष कन्या को परमेश्वरी तथा शिवा रूपिणी को देखकर सभी ने नम्रता पूर्वक नमस्कार किया और सुंदर स्तोत्रों से उनकी स्तुति की। सभी प्रसन्न होकर जय जयकार करने लगे और दक्ष तथा वीरिणी के भाग्य की प्रशंसा किए। हरि आदि देवताओं की आज्ञा से दक्ष ने उसके सद्गुणों से प्रसन्न होकर उस देवी का नाम उमा रखा। बाद में उसके और भी मंगलदायक नाम रखे गए, जो विशेष करके दुखों के नाशक है। दक्ष ने हरि को, ब्रह्मा को, सभी देवताओं तथा मुनियों को हाथ जोड़कर प्रणाम कर उनकी भक्ति पूर्वक पूजा की।
उसके बाद विष्णु आदि सभी देवता ब्रह्मा के पुत्र दक्ष प्रजापति के भाग्य की प्रशंसा कर जगत कल्याणकारक शिव जी का स्मरण करते हुए अपने अपने घरों को गए। उसके बाद माता विरिणी ने उसका संस्कार कर स्तनपान कराने के विधान से उसे स्तनपान कराया। दक्ष और विरिणी ने विधिवत उसका लालन पालन किया, अतः वह शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बढ़ने लगी। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, उसमें बचपन में ही समस्त सद्गुणों ने उस प्रकार प्रवेश किया जिस प्रकार चंद्रमा में उसकी मनोहर कलाएं प्रवेश कर जाती है। सखियों के साथ खेल करती हुई वह सदैव स्वाभाविक रूप से बार बार शिव जी की मूर्तियों की रचना किया करती थी। जब शिवा बचपन में अपनी अवस्था के अनुसार गीत गाया करती थी, तब वह कामदेव को दंडित करने वाले स्थाणु, हर, रुद्र का स्मरण करती थी। दक्ष और विरिणी का प्रतिदिन उसके प्रति बार बार प्रेम बढ़ता गया, क्योंकि वह बचपन से ही शिव भक्त थी। सभी प्रकार के बाल्यकालोचित गुणों का अतिक्रमण करने वाली गृह कार्य में कुशल व उमा अपने माता पिता को प्रतिदिन बार बार प्रसन्न करने लगी। जय गुरु जी।